तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। कि दुनिया में दो ही जाति है, एक गरीबों की और एक अमीरों की। भगवान राम को लेकर एक बार फिर से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने विवादित बयान दे दिया है। कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जमुई में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भगवान राम के वास्तविकता को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम सिर्फ एक काल्पनिक पात्र हैं, वो तुलसीदास को मानते हैं। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले भी भगवान राम को और ब्राह्मणों को लेकर जीतन राम मांझी ने बयान दिया था कि वो उन ब्राह्मणों को नहीं मानते हैं जो ब्राह्मण मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और उसके बाद पूजा पाठ कराते हैं। इसको लेकर कल फिर से एक बार जीतन राम मांझी ने विवादित बयान दिया है जमुई में। सुनिए जीतन राम मांझी के उस पूरे बयान को। जो झूठ बोलते हो ऐसे लोगों से पूजा कराना चाहिए। पूजा जो सच्चा पुजारी हो वो पूजा करावे की बात नहीं है। और दूसरी बात है कि वो पूजा कराने से तुम स्वर्ग को नहीं चल जाओगे। बड़े लोग पूजा करा करके आज बड़े लोग हो गए तो बात नहीं है। अब तुम क्यों उस दक्षिणासी विचार में जा रहे हो जिसकी ओर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी बात की थी। आवाज़ माँ सबरी की बात करते हो। हम तो कहना चाहते हैं आज के लोग, हम खुले कहते हैं इस दिल से। आज भी आप लोग सुन लो, कल सोशल मीडिया जीतन राम पागल है बोल दिया कि हम राम को नहीं मानते। राम कोई भगवान नहीं थे। राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए पात्र बनाया और वही पात्र के माध्यम से यथार्थ को उन्होंने निरूपित किया है। तो काव्य जो है महाकाव्य है, उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, उसको हम मानते हैं। हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम राम को मानते हैं तो यहाँ पर दोनों बातें नहीं है। आप कहते हैं कि राम को नहीं मानते हैं तो राम को मानते हैं तो राम को हमारे माँ सबरी जिसको हम कहते हैं हम लोग देखा नहीं, खाली कहानी है। जिसकी माँ सबरी है तो उनका जूठा खाए। आज हमारा छुआ हुआ तो खाइए आप, लेकिन आज हमारा छुआ हुआ भी नहीं खा सकते हैं। यही दुनिया है। ठेठ भाषा जिसको कहिए, कोई वैसी भाषा नहीं कि जिसको आप समझ नहीं सकते हैं। उसमें कहना चाहते थे कि बाबा का एक नारा था कि शिक्षित बनो। सबसे पहला नारा शिक्षित बनो। और शिक्षा के ही समझ में उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बाबा भीमराव साहब ने कहा था। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, शिक्षा कैसे हम ग्रहण करें? हमें शिक्षा ग्रहण करने में कितनी दिक्कतें हो रही है ये भी जानने की ज़रूरत है। और बाबा साहब ने इसका भी रास्ता बतलाया था कि कैसे शिक्षित हो। तब उन्होंने कहा था, शायद बहुत कम आप लोग जानते होंगे, आप लोगों के नज़दीक बहुत कम लोग बोलते होंगे इस बात को, कि उन्होंने और डॉक्टर लोहिया ने सम्मिलित रूप में एक नारा दिया था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज है एक समान शिक्षा। हम गरीबों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं जहाँ पढ़ाने वाला मास्टर नहीं। अगर मास्टर हैं तो 12 बजे आते हैं और 2 बजे चले जाते हैं। हमारे बच्चे नहीं पढ़े, इसकी पूरी तैयारी वो लोग कर रखे हैं। और दूसरे तरफ जो अमीर है, आप जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी को बनाया है और हमारा सबसे पहला नारा यही है कि दुनिया में 2 ही जाति है, एक गरीबों की और एक अमीरों की। तो जो गरीब के बच्चा हैं, जिनकी पढ़ाई के बारे में आपसे हमने कहा, वैसे ही विद्यालय में हम लोगों ने पढ़ा है। और जो दूसरे के बारे में है
देख रहे होंगे। गाँव घर की बात हम नहीं कहना चाहते। कई सारे ऐसे मोमेंट आए कि ऐसा लग रहा है कि कब गठबंधन टूट जाए, कब ये बीजेपी, जदयू, हम, सहनी जी, सारे लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और इस बीच में सहनी जी बाहर भी निकल गए। ये सब दूर की बात है, सुनी सुनाई बात है। एनडीए में कहीं कोई छूट नहीं है, एनडीए इंटैक्ट है। यही बात सहनी जी के साथ जो घटना घटी वो चीर प्रतिष्ठित है, इस माने में कि हम अगर गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म को निभाना चाहिए। कहीं आगे पीछे बात होती है तो उसको समझना चाहिए। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का हमको मौका मिला, अब वो तो चुनाव वहाँ लड़ गए तो यहाँ भाजपा को भी एक तरह से समझते हैं कि गलती है, वो उनका सीट था, वो चाहा वहाँ पर अपना उम्मीदवार दिया, तो फिर इन्होंने भी अपना उम्मीदवार दे दिया। यहाँ तक हम समझते हैं कि जो बातें हुई, क्रिया प्रतिक्रिया हुई, तो ऊपर बहुत हुआ है। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में किसी प्रकार का कोई भी नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये जो रहे हैं कि वहाँ गठबंधन में ज़्यादा वोट आ रहे हैं। आज जेता राव का बेटा यहाँ से है और लोग कहिए तो लोग आए, तो ये सब प्रक्रियाएँ होती रहती है। हम समझते हैं कि महागठबंधन में किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है, एकदम इंटैक्ट है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और अगले युग के 25 तक के मुख्यमंत्री बने हैं। तो अभी उनके उपराष्ट्रपति बनने की संभावनाएं जताई जा रही है, बहुत सारी ऐसी बातें देखिए ये सब सही बात है, ये गली की बात है, गली पूछे की बात है, इसमें कोई सार्थकता नहीं है। जब उन्होंने खुद कर दिया कि हमारी कोई ऐसी भाषा नहीं है तो इस बात को तो विराम देना चाहिए। और हम आप क्या कयास लगाते हैं तो ये तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। आप अगर कहते नीतीश कुमार जी कि हाँ, या चुप रहते तो भी मानते कि मौन स्वीकार